हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलू और स्वागत है आप सभी का फ्यू के एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। फ्यू के एजुकेशन आप सभी के लिए लाया है बायोलॉजी की मास्टर क्लास, जिसमें हम आपके साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आपके साथ में कवर करेंगे, जिससे कि आपको आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। और हम आपको तरीका भी बताएंगे कि आपको लिखना कैसे है, आंसर प्लस डायग्राम कहाँ पे बनाना है, कहीं थ्योरी है तो वहाँ कैसे डायग्राम बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी का चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप आपके लिए कवर करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि कोई, मान लीजिए कोई दो एनिमल है या बैक्टीरिया है, उनमें से एक का डीएनए उठा के किसी दूसरे के साथ डीएनए में ऐड कर दिया, बस इसी को बोलते हैं इंजीनियरिंग। तो लेकिन क्योंकि ये जीन लेवल की है इसलिए बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसमें से कौन रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है प्लाज्मिड, क्योंकि प्लाज्मिड ही होता है जिसके अंदर किसी का डीएनए इंसर्ट कराते हैं, फिर इसको उठा करके किसी और में हम ट्रांसफर कर देते हैं, प्लांट में, एनिमल में, किसी में भी कर सकते हैं। मतलब ये भी एक टाइप का एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो कि किसी दूसरे में सर्वाइव कर सकता है, इसलिए इसको प्लाज्मिड बोला जाता है। ठीक है, जो प्लाज्मिड है हमेशा ही जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब जो जेनेटिक डीएनए में जेनेटिक इंजीनियर को, जैसे मतलब किसी भी डीएनए को तोड़ना, फिर जोड़ना, तोड़ना, फिर जोड़ना, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ है? तो ये पॉसिबल हुआ है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के कारण। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के कारण होता है। मतलब कि मान लीजिए, देखिए इतना लंबा डीएनए हमें यहाँ से कट करना है और यहाँ से कट करना है, तभी तो हम किसी फॉरेन डीएनए को इसमें ऐड कर पाएंगे। तो कट करने के लिए हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये प्राइमेज का नहीं करते हैं, लाइगेज, ये सारे जो है डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल होते हैं, जबकि डीएनए को केवल कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पीसीआर और रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब आरएफएलपी, ये कौन सी मेथड है? तो ये जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग की मेथड है। मतलब पीसीआर तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी का डीएनए कम हो और हमें उसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी हो, तब पीसीआर का, और इसका इस्तेमाल इसके पैटर्न को देखने के लिए किया जाता है कि दो लोगों का पैटर्न या दो स्पीसीज का पैटर्न किस तरीके से मैच करता है। पैटर्न मैच करने का मतलब है कि जो डीएनए है कितने बेस पेयर लंबा गया। ठीक है, तो किसमें जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। प्लाज्मिड क्या है? ये प्लाज्मिड क्या है जो भी देखा था, तो ये जो प्लाज्मिड है ये एक कंपोनेंट है, इस ये वाला इज अ जेनेटिक पार्ट ऑफ एडिक्शन टू डीएनए इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, जैसे देखिए ये एक प्लाज्मिड है, इसका हमने इतना पोर्शन यहाँ से कट कर दिया और कोई फॉरेन डीएनए इसके साथ में ऐड कर दिया, अब ये बन गया प्लाज्मिड। ठीक है, ये बन गया, मतलब प्लाज्मिड कोई अलग से वर्ड नहीं है, सिंपल सा ये एक बैक्टीरिया ही है जिसमें हमने किसी फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में लिविंग ऑर्गेनिज्म पे काम करने के लिए मदद करती है। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग स्पीसीज पे ही इस्तेमाल की जाती है, कभी भी नॉन लिविंग पे इस्तेमाल नहीं की जाएगी, नहीं तो हमें इफेक्ट कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सी इस्तेमाल की, मतलब उसका नाम क्या है? तो नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स। मतलब इसमें क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए ये हमने एक बैक्टीरिया ले लिया, इस बैक्टीरिया, मतलब ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस, जो कि नोड्यूल्स को कॉज करता है, उसको हमने लिया और एक प्लांट में इंसर्ट करा दिया। तो प्लांट जो है वो न्यू ट्रेट के साथ में डेवलप होगा। जैसे मान लीजिए हमें धान, गेहूं, इन सब में अच्छी पैदावार चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए है, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के टाइम में जेनेटिक इंजीनियरिंग के कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, जैसे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, इस तरीके से। बीटी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग, बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा ऐसा वो है सीक्वेंस है जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन को करने से प्रमोट करेगा या रोकेगा। ठीक है, तो ओरी साइट है। ओरी मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें जो ओरी साइट है वो डीएनए की कितनी कॉपी बनना है इसको कंट्रोल करके रखता है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एंटीबायोटिक्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे इस्तेमाल की जाती है। तो एंटीबायोटिक के लिए सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। कौन होते हैं? इसमें देखिए, इसमें सेलेक्टेबल मार्कर ये लिखा हुआ है। सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब है कि यहाँ पे कुछ ऐसे कंपोनेंट या फिर कुछ ऐसे कंपोनेंट का मतलब कुछ ऐसे बेस पेयर होंगे जिनमें ये इंडिकेशन होगा कि एंटीबायोटिक यहीं पर ही उसका जो बेस पेयर है वो यहीं पे आकर के इसके साथ में अटैच होगा और कहीं पर अटैच नहीं होगा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर जो कि सिलेक्टेड हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम बोलते हैं इस्चेरिचिया कोलाई आरआई। ठीक है, तो इसमें जो को है, ये जो को है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो मैंने पहले ही बता दी इस्चेरिचिया कोलाई, तो ये कोलाई को, मतलब जो ई कोलाई है ये उसका साइंटिफिक नेम है, फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसमें CO जो है वो कोलाई को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बैक्टीरिया जो है मोस्टली जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है वो बैक्टीरिया में होगी या प्लांट्स में होगी। ठीक है, तो ये वाली जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये इसमें मैंने यहाँ पे फोटो लगाई हुई है, लेकिन एक्चुअल में एग्जाम में आपके पास में कोई फोटो नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें एग्रोबैक्टीरियम जो है उसका इस्तेमाल जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। अभी एग्रोबैक्टीरियम क्या होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियस, मतलब ट्यूमर को ये कॉज करता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ट्यूमर को कॉज करेगा, तो ये बैक्टीरिया, यहाँ हमने प्लाज्मिड को लिया, इसका ये वाला जो जीन है जिसमें कि ये जो क्राउन है वो डेवलप होगा, तो हमने उसका जो जीन है इसके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA के साथ में ऐड कर दिया और इसको इस प्लांट के अंदर डाल दिया। डालने के बाद में ऑटोमेटिकली ये इसके DNA के साथ में जुड़ जाएगा। जैसे जैसे DNA रेप्लिकेट होगा वैसे वैसे ये भी होगा और एक ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्लांट में ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियस। अब है DNA को प्रेसिपिटेट करने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं जिससे कि जो DNA है वो दिखने लगता है। ठीक है, तो ये हम डालते हैं चिल्ड इथेनॉल। क्या डालते हैं? चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल डालने से जो DNA है वो आसानी से प्रेसिपिटेट होकर इस टेस्ट ट्यूब में ये ऊपर की तरफ हमें दिखने लगता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए, क्योंकि प्रेसिपिटेट होने के लिए टेम्परेचर भी वेरी करता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन क्लोनिंग इनमें से हम किसके साथ करते हैं? जीन क्लोनिंग का मतलब है अपनी ही जैसी फोटोकॉपी बनाना। ठीक है, तो इसमें के लिए हम प्लाज्मिड का ही इस्तेमाल करते हैं। जहां पे भी जीन लेवल की बात आएगी उसमें हमेशा आंसर किस पे टिक करना होगा? प्लाज्मिड पे। चलिए, अब DNA मॉलिक्यूल है जो इसमें, मतलब कोई ऐसा DNA मॉलिक्यूल जिसमें कि हम चाहते हैं कि हम हमारा यही DNA उसके साथ में इंसर्ट कराएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलेंगे वेक्टर। मतलब प्लाज्मिड तो है सही, जैसे देखिए ये है DNA, ये हो गया हमारा प्लाज्मिड। अब ये दोनों जब मिल जाएंगे तो ये इसको बोलेंगे वेक्टर और इस DNA को बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट DNA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है प्लाज्मिक वेक्टर से कैसे हम ऐड कर सकते हैं? तो ये किससे ऐड कर सकते हैं? DNA लाइगेज, क्योंकि लाइगेज का काम होता है ऐड करना, चिपकाना एक दूसरे को, मतलब फेविकोल की तरह। ठीक है, मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये हमने यहाँ पे जीन को एडिट किया लेकिन ये गैप आ गया। अब हमें इस गैप को फिल करना है, अगर नहीं करेंगे तो म्यूटेशन कॉज हो जाएगा। फिल करने के लिए हम DNA लाइगेज जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो होता है वो किस टाइप का होगा? तो जो मोस्टली बैक्टीरियल न्यूक्लिक एसिड यानी DNA होगा या RNA होगा, सिंपल सा पूछे तो ये होता है सर्कुलर DNA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विथ DNA बम्बार्ड जीन गन। मतलब जो जीन गन है इसमें, ठीक है, ये जो जीन गन है वो किस तरीके से बमबारी की जाती है? जीन गन का मतलब है जैसे नॉर्मल गन होती है उसमें बुलेट्स होती है। ठीक है, जैसे ही हम उसके ट्रिगर को दबाएंगे तो जो उसमें से गोली है वो बाहर निकलेगी। सेम ऐसे ही ये एक गन है लेकिन इसके अंदर गोली की जगह पे होंगे जीन। अब ये जो जीन है, ये जो इसकी पतली सी ये सुई के जैसा स्ट्रक्चर निकला होता है, निडल जैसे निकली हुई होती है, तो जीन इनमें से निकल करके किसी भी सेल में हम इसको इंसर्ट करा सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं जीन कोडिंग। इसमें जो होता है टंगस्टन और जो गोल्ड है उससे जो जीन है वो कोड होंगे, इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए इसको यदि रेप्लिकेशन करना होगा इस जीन को आगे जा करके, तो ये उसके साथ में कोई असर नहीं करेगा।
ठीक है, इसलिए हम गोल्ड और टंगस्टन का ही इस्तेमाल करते हैं जीन गन के लिए, जीन को आगे ट्रांसफर करने के लिए। तो ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अगर इनसे कुछ डाउट होता है आपको या कुछ पूछना है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसके आगे की और प्रीवियस वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।